अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड इवनिंग मैम। जी मेरे पास गुड इवनिंग। बंधन बैंक के 2200 शेयर हैं एट एन एवरेज ऑफ 175 रुपीज़। सो मेरा ओके लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू है, तो क्या करूं, मैं इसको होल्ड करूं या ऐसे सेल कर सकते हैं? ओके, मीडियम टर्म व्यू है। 155 की बाएंगे, 14 रुपए नीचे इनके भाव से 1700 शेयर्स है बंधन बैंक में। क्या सजेशन रहेगा अराउंड 6-7 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से अमित? जी अगर देखा जाए ट्रेंड इसका नेगेटिव है बंधन बैंक का। चाहे हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, चाहे हम डेली टाइम फ्रेम देखें, लोअर लो लोअर हाइस बनने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बाजार के मोमेंटम के साथ हमने जरूर देखा कि आज के सत्र में थोड़ा सा इसमें एक अपटिक आया है। लगभग 14 रुपए का इनका लॉस है। कोई भी उछाल आता है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे स्ट्रिक्ट 158 रुपीज का, और उछाल आता है इनके भाव के आसपास आता है तो निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव है। 158 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन, भाव के आसपास पहुंचे तो निकलिए आप, यही सलाह है आपके लिए इस स्टॉक में। बात करते हैं अगले व्यूवर से। अनु अहमदनगर महाराष्ट्र से कनेक्टेड है हमारे साथ। अनु बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ हेलो सर। हेलो मैम। बताइए अनु। हाँ जी, मेरे पास पेटीएम के 80 शेयर है। ओके और प्राइस उसका 800 है, बाइंग प्राइस। ओके, बाइंग प्राइस 800 है, 80 स्टॉक। सर आपका होराइजन क्या है? अनु अभी रखना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था पैसा इसमें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ तो 200 रुपए का फायदा काफी है। लेना है मुनाफा या अभी होल्ड रखे हमें? जी वैसे अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो स्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है। स्टॉक क्लियरली हायर है, हाई लोज बना रहा है, बट जैसे कि मैम ने कहा कि इनका एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो हमने ये देखा कि स्टॉक ने कभी अपना 20 डेमा वॉयलेट नहीं किया है काफी दिनों से। इनफैक्ट 3-4 महीनों से जब जब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है वहां पे एक रिवर्सल दिया। सेम चीज हमने आज देखी। तो आज का स्टॉक का लो लगभग 965 आता है, वहीं से स्टॉक ने 20 डेमा में से बाउंस किया। तो 965 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। 965 के नीचे जाता है क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो अपना मुनाफा मान लें। समीर शर्मा चंडीगढ़ से कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। यस मैम, एक्चुअली मैडम मेरे पास 400 शेयर है आइनॉक्स इंडिया के, और इसको मैं 15 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास है अदानी एनर्जी सोल्यूशन, 153 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1034, और इसको मैं 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 4-5 इयर्स का होराइजन। आइनॉक्स इंडिया 1024 की इनकी बाइंग है। दूसरा है अदानी एनर्जी सोल्यूशंस, यहाँ भी 1034 की इनकी बाइंग है। तो 1000 रुपए की कैटेगरी वाले दोनों ही शेयर्स, एक स्टॉक इनके भाव से ऊपर है और एक थोड़ा नीचे। क्या सजेशन दोनों ही पोजीशंस में लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ 4-5 इयर्स जैसे इन्होंने मेंशन किया? जी देखिए आइनॉक्स इंडिया का शेयर क्लियरली एक साइडवेज मोमेंटम में है, आई मीन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में। नीचे में 1076 और ऊपर में 1200, तो ये 140 रुपए के दायरे में घूम रहा है। एक बार 1200 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बनेगा, बट हैविंग सेड दैट 1070 के आसपास लगभग 35-40 रुपीज नीचे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो इंटैक्ट है इसे होल्ड करें 1070 के स्टॉप लॉस के साथ। और अडानी एनर्जी सोल्यूशन की बात रही, स्टॉक में रिसेंटली जो ग्रुप को लेकर न्यूज थी उसके बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा। इसका हायर लो लगभग 765 के आसपास आता है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तो कंसोलिडेशन मोड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे गो अप। तो 765 के आई थिंक अडानी एनर्जी इन्होंने कहा था, एनर्जी सोल्यूशंस। जी, तो 775 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब सुरेश मेहता से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उससे पहले माफी चाहेंगे, पारस जैन हमारे साथ कनेक्टेड है झांसी उत्तर प्रदेश से। पारस जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक तो इंडियन बैंक और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैम जो एसबीआई ले रखा है मैम वो 860 पे ले रखा है, और जो इंडियन बैंक है मैम वो 570 पे। मैम शॉर्ट टर्म नजरिया है तो क्या कर सकते हैं इसमें? शॉर्ट टर्म नजरिया एसबीआई नीचे इनके भाव से 60 रुपए, इंडियन बैंक 570 की बैंक है। ये स्टॉक भी 45 रुपए 46 रुपए नीचे है इनके भाव से। तो दोनों स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा नुकसान। शॉर्ट टर्म का व्यू, क्या सजेशन? जी देखिए अगर एसबीआई की बात करें तो स्टॉक एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में है। टेक्निकल्स में उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है। वीकली चार्ट्स में भी 780 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर स्टॉक को घूमना है तो यहीं से घूमेगा, नहीं घूमा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम वीक, लेकिन अभी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है। तो 785 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें फॉर अ रिबाउंड टुवर्ड्स 850 टू 860 लेवल्स। और रही बात इंडियन बैंक की,
ये स्टॉक वैसे तो सपोर्ट पे है, सपोर्ट इसका लगभग 510 रुपए के आसपास आता है, थोड़ा सा 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि 531 के आसपास है। उसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। इन द मीन वाइल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 510 रुपए का लगा के रखिए यहाँ पे। ओके, सुरेश मेहता चेन्नई से कनेक्टेड है। मेहता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, जैकॉब ले रखा है, 250 शेयर है, 115 रुपए के। बहुत से आ जा रही थी कि 1000 रुपए जाएंगे करके, लेकिन ये तो क्या क्या हो गया, नेगेटिव न्यूज आ गई। जैकॉब ने पूरी लैंड पार्सल बेच दी। जी, तो ये तो बताइए, चलिए भले ही ये हाई से स्टॉक फिसला है, जो टारगेट्स आपने सुने वो अचीव नहीं हुए, लेकिन आपके भाव से तो अभी भी ऊपर है ये। अब आप कितना समय देना चाहते हैं, कोई होराइजन आपने सेट किया है इसके लिए? समय तो लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, समय का कोई नहीं। लेकिन अभी इसमें ये रेंट पार्सल है कि नहीं है कि? ओके, ठीक है। तो जैकॉब की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, हालांकि जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये शायद बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे थे जैकॉब में, और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 115 का स्टॉक या 1000 रुपए तक की बात कर रहे थे। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि इनका जो बाइंग है वो नीचे के लेवल का है, और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक इनको डबल से ज़्यादा का मुनाफा ऑलरेडी लैंड कर रहा है। हालांकि जो बात इन्होंने कही, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि जो जैकॉब है, जब जैकॉब में हमने 20% के लोअर सर्किट भी लगते हुए देखा था कि उन्होंने जो लैंड पार्सल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचा है, और उसके बाद इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और उसके बाद इस खबर की डिटेल्स भी आपको देंगे। मेहता साहब बताइए पहले तो हमें क्या करें इस पोजीशन में? डेफिनेटली चार्ट पे एक न्यूज पे एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा दैट इज डिफिकल्ट टू जज। अगर टेक्निकली बात करें तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल बना है, काफी ज्यादा वॉल्यूम से आज के कैंडल में, और एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है और लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। ये जेंटलमैन प्रॉफिट में है, तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर सर्किट खुलता है कल, कुछ मौका मिलता है तो यहाँ से निकले, क्योंकि चार्ट्स को अगर प्योरली देखें, अगर 248 के लेवल क्लोजिंग बेसिस में टूटते हैं, कल को 240 235 आ गया तो आई थिंक इसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 200 रुपए के आसपास है। तो आज का प्राइस एक्शन देखते हुए सलाह यही है, मौका लगे तो मुनाफा मानिए। ओके, तो निकलने की है आपको सलाह दी गई है, और ये टूटा इसीलिए क्योंकि 2200 करोड़ में जो इन्होंने लैंड पार्सल है, इनकी सब्सिडी कंपनी है जैकॉब की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, जहां पर जैकॉब 30% होल्डिंग रखता है। यहाँ इन्होंने 74% स्टेक सेल किया है नवी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में, और जो वैल्यूएशन रही है वो 2200 करोड़ के आसपास की रही है। गिरा ये इसलिए है क्योंकि ऐसा मार्केट मान के चल रहा है कि जो अप्रिसिएशन पोटेंशियल इस लैंड में था उससे कम में ये डील हुई है, जो एक्विजिशन कॉस्ट कम है, और शायद ये नुकसान का सौदा है जैकॉब के लिए, इसीलिए हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखे हैं इस स्टॉक में। लेकिन सलाह आपको दी गई है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अमोल अगले व्यूअर महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमोल जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्ते, मेरे पास 2 शेयर है, एक अरविंद है 125 से 500, और IRB इंफ्रा है 29 पे 2000 शेयर्स। ओके, तो आपके पास अरविंद है 500 शेयर्स 125, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? IRB इंफ्रा। और यहाँ आपकी बाइंग क्या है? 29। ओके, तो काफी नीचे के लेवल्स हैं आपके दोनों स्टॉक्स में, तो एक शील्ड तो आपकी इन दोनों ही पोजीशंस में बनी हुई है। अरविंद आप देखिए 125 400 के आसपास है, आरबी इंफ्रा 29। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करें हमें तभी भी? जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, वैसे स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, बट एक 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अरविंद को ट्रेल करें। रही बात IRB इंफ्रा की, यहाँ पे एक 57 रुपीज के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करने की सलाह। बात करते हैं SK शर्मा से, भीलवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास अशोक लीलैंड के 300 शेयर हैं 158 की रेट पे। हेलो जी तो बताइए। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं क्या अभी, या ये अभी आज की जो रैली आई है वो जाएगी 265 तक? 265 तक जा सकता है क्या अशोक लीलैंड? मुनाफे में है ऑलरेडी, बट होल्ड रखें क्या? वो टारगेट्स लाइकली लगते हैं हमें?
जी, देख के तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। आज का प्राइस एक्शन वाज वेरी पॉजिटिव, बैक बाय वॉल्यूम्स, और स्टॉक में लगता है एक बेस लगभग 200 डेमा के आसपास, जो कि 215 से 220 के आसपास है, वहां पे एक बेस बनाया है। कल के सत्र में अगर हमें 236 के ऊपर एक कंडीशनल क्लोज मिलता है तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 264 की तरफ स्लोली एंड स्टेडीली मेरे ख्याल से 2 से 3 महीनों में चले जाए। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 224 रुपए का लगा के रखें।